नमस्कार, आप देख रहे दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, अभी हाल ही में बस 1-2 दिन की घटना है। जिस तरह लोक जनशक्ति पार्टी में तोड़फोड़ किया गया है, ये किसी भी कारण से सही नहीं कहा जा सकता है। आप जानते हैं चिराग पासवान बहुत ही साफ दिल के, बहुत नेक इंसान है। ऐसे में उनके सगे चाचा ने उनकी पार्टी के 5 सांसदों को हरण करते हुए अलग पार्टी बनाने या फिर पता नहीं जदयू में जाएंगे, क्या करेंगे, ये उनकी मर्जी। लेकिन जिस तरह से रामविलास पासवान अपने लोक जनशक्ति पार्टी के परिवार को सींचने का काम किया, जिस तरह उन्होंने अपने खून पसीना से पार्टी को बढ़ाया। आपको याद होगा जब रीना पासवान को सांसद का टिकट हाजीपुर से देने की बात हुई थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं चुनकर अपने भाई को चुना था। आज वही भाई अपने सगे भतीजे के पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में उठापटक होती है, आपने यूपी में भी देखा होगा, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव में भी हुआ था। लेकिन अभी तुरंत चिराग पासवान के सर से पिता का साया उठा है। ऐसे में चाचा भी एक तरह से पिता ही होते हैं, उनके साथ छल करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। पद अलग चीज है, प्रतिष्ठा अलग चीज है, संस्कार अलग चीज। तो ये सारी चीजें एक व्यक्ति में नहीं मिलती। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना काल से ही जुड़ने वाले रिंकू सिंह से मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि वह पूर्व प्रदेश महासचिव भी हैं। इनकी पूरी फैमिली तन मन धन से लोजपा में समाई हुई। रिंकू सिंह आज भी इनके चेहरे पर जब देखेंगे बहुत उदासी है। जिस तरह से चिराग पासवान के साथ छल किया गया, इनके चेहरे पर भी दिखाई को मिलेगा। लोजपा आज मरमाहत है। सांसद चिराग एक अलग चीज है। भारत के इकलौता सांसद चिराग पासवान है, जिनकी तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं थकते। ऐसे में रिंकू सिंह क्या क्या मीडिया से बयान करना चाहेंगे, मैं इन्हीं से इनका दर्द जानूंगा कि आज इनको कैसा लग रहा है। इन्होंने जो इनके जो चिराग के सगे चाचाओं ने इनके साथ किया, प्रिंस जिसको जिताने के लिए, प्रिंस पासवान को जिताने के लिए चिराग पासवान ने दिन रात एक किया, वो सगा चचेरा भाई भी इनके साथ दगा किया। आखिर भरोसा आदमी करे तो किस पे करे। इस तरह से देखने को मिल रहा है कि राजनीति में कोई अपना कोई सगा नहीं होता। एक उदाहरण है आने वाले कल के लिए। फिर से मेरे साथ रिंकू सिंह जुड़ेंगे, मैं उनसे बताने का प्रयास करता हूँ। कहीं जाइएगा मत, बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, बने रहिएगा हमारे साथ। अभी जैसा कि पशुपतिनाथ पारस ने कहा था कि एक व्यक्ति जो लोजपा को कब्जा किए हुए था, उसकी वजह से हमने पार्टी को बचाने का काम किया। वो व्यक्ति आखिर है कौन? बिल्कुल सही बात बोले आदरणीय पशुपतिनाथ पारस जी। वो व्यक्ति है सौरभ पांडे। वो किसी का सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि 5 सांसद और जो कोर कमेटी का गठन हुआ 12 जनपद नई दिल्ली में, हमारे आदरणीय सांसद श्री चिराग पासवान जी ने कोर कमेटी का गठन किया, उनका भी वो नहीं सुनते थे। यहाँ तक कि पूरे जम्मू जिला के भोले भाले वरिष्ठ कार्यकर्ता जब फोन करते हैं तो उनसे 25 को क्वेश्चन करते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बात है, क्या काम है। मतलब उनसे पूरे जम्मू जिला ही नहीं, पूरे लोकसभा की जनता ऊब चुके हैं। वो ऐसे व्यवहार करते हैं कि लगता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा उनके सामने है। हमारे भोले भाले सांसद जी को वो कैद किए हुए हैं, उनका कुछ चलता नहीं है। उनके कारण बहुत लोग रूठ के पार्टी छोड़ दिए हैं लोजपा। इस तरह का। अभी एक क्वेश्चन और हमारा रिंकू आपसे है कि अभी उन्होंने कहा कि हमारी मां को, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहना चाहता हूं, लेकिन पार्टी को बचाइए। कौशल साहब भी कहा है कि नहीं, हमने पार्टी को बचाया है, पार्टी को तोड़ा नहीं है, पार्टी को ये नहीं किया। हम चाहते हैं सांसद चिराग भी रहे पार्टी में। जबकि कल की घटना है कि सांसद चिराग पासवान जब मिलने गए तो उनके चाचा ने 2 घंटा तक इंतजार करवाया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 2 घंटा इंतजार करवाए। उनका बयान आया है कि जो है पार्टी में बने रहेंगे और सांसद चिराग पासवान जी भी रहें, लेकिन हमको कमान संभालना है। कहीं न कहीं इस सौरभ पांडे का ही देन है कि वो देख रहे हैं कि इनके साथ चल रहे हैं और अच्छा इनको सुझाव नहीं देते हैं। आज देख लीजिए, विधानसभा में हम लोग कम से कम 15 से 20 विधायक बनते अगर जो है हम लोग एनडीए में बने रहते। ये एक तरह का छल हुआ कि आपके साथ हैं, आपको सही राह दिखाना, ना कि गलत दिखाना। जब हम एनडीए में हैं तो एनडीए में बने रहेंगे।
अभी हम लोग का कम से कम 15 से 20 विधायक रहता तो कम से कम 3-4 गो मंत्रिमंडल में भी रहते, तो हम लोग का कुछ अलग रुतबा रहता, दबदबा रहता। हम लोग काम के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे दबाव देते। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी इनको एनडीए से अलग होना ये अच्छा नहीं था। इनको इनके बाबूजी के देहांत के बाद बेचारे जब उन भर्ती थे पटना दिल्ली में तो बेचारे अकबका गए और 1 महीना के बाद ही चुनाव हुआ। इनको कुछ समझ में नहीं आया। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी इनसे मिलने जाते थे, लोग मिलने नहीं देता था सांसद महोदय से। एक क्वेश्चन और हमारा ये है कि आखिर कौन सा व्यक्ति था जो एनडीए से अलग होकर इनको चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया? वो तो कोर कमेटी 10 गो का जो गठन हुआ था 12 जनपद नई दिल्ली में विधानसभा से पहले, उन लोग को भी चाहिए था कि कोर कमेटी का मतलब होता है कि सही सलाह देना, सही सुझाव देना। जब हमारे आदरणीय सांसद महोदय गलत निर्णय ले रहे थे तो उन लोग का था कि कम से कम इनको सही राह दिखाना। अभी पूरे देश में, पूरे बिहार में नीतीश कुमार का पकड़ है, नीतीश कुमार का पहचान अलग है। सब लोग नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री एनडीए में हैं तो उनका भी महत्व बनता कि अभी आप धैर्य रखिए, हम लोग 15 से 20 विधायक जीतेंगे, उसके बाद 2-4 गो मंत्री बनेगा। लेकिन ये लोग ये सलाह नहीं दिए। ये लोग अकबका गए कि हम लोग जो है अकेले चुनाव लड़ेंगे 143 पे, हम लोग 50 सीट जीतेंगे। ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक में ऐसा नहीं होता है। धैर्य रखने का काम है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी पासवान जी धैर्य रखे, तब 2014 के चुनाव में हम लोग 7 सीट मिला था, उसमें 6 गो हम लोग जीतने का काम किया। 2019 में हम लोग 6 सीट मिला, उसमें 6 गो जीते। उसके बाद 1 गो हम लोग को राज्यसभा सांसद भी मिला उसमें से। इसीलिए इतना अकबकाहट का करने का जरूरत नहीं था। कोई इनको इसमें आदरणीय चिराग पासवान जी का कोई दोष नहीं है। इसमें उनका सलाह देने वाला सही लोग नहीं थे। या तो कोर कमेटी हो या तो सौरभ पांडे हो, ये सही सलाह नहीं दिए। यहां तक कि कम से कम कार्यकर्ता का बैठक होता है तो उसमें भी सौरभ पांडे किसी को बोलने नहीं देते हैं, अपने बोलने लगते हैं। कार्यकर्ता का बैठक मतलब होता है सबसे विचार लेना, सबसे राय लेना, सबसे मशविरा लेना, ना कि। और कोर कमेटी का जब बैठक हुआ नई दिल्ली 12 जनपद में तो उसमें जम्मू जिला से एक भी आदमी को सदस्य को नहीं रखा गया। ये भी दुर्भाग्य है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हमारे क्षेत्र से ही आते हैं और 2014 से जब जीत के गए तो इन्हीं से जम्मू जिले से, जम्मू लोकसभा से ही उनका पहचान बना। लेकिन जम्मू जिला को वो उनके नजदीकी सौरभ पांडे दरकिनार करके अभी तक रखे हुए हैं। एक भी आदमी को यहाँ का कोर कमेटी का मेंबर का सदस्य नहीं रखा गया। रिंकू जी, ये जो राजनीतिक उठापटक हुई है इधर, मैंने कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं आपके सभी साथियों को, खास करके आपको, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने लोजपा को बहुत ही मजबूती के साथ इस मुकाम पे पहुंचाया कि उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूं। आज देखिए, हम लोग के 3 विधायक जीते हुए थे इसके पहले, उसमें उनको मंत्रिमंडल का, बिहार का कैबिनेट मंत्री का स्थान नहीं देके अपने अनुज आदरणीय पशुपति नाथ पारस जी को पशुपालन मंत्री बनाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री में। और तो और अभी हाल ही 2019 के चुनाव में देखिए, पूरे बिहार का, खास करके हाजीपुर के भोले भाले जनता लोग चाह रहे थे कि आदरणीय सांसद श्री रामविलास पासवान जी अपना बेटा या तो अपना पत्नी रीना पासवान को हाजीपुर से चुनाव लड़ाएं। इसलिए
उनका हाजीपुर राजनीति की धरती रहा है। जब से हाजीपुर में वो चुनाव लड़े हैं तब से कभी पराजित नहीं हुए थे। एक दो बार हुआ है राजनीतिक में, लेकिन वहाँ के भोले भाले जनता इनसे मांग कर रहे थे कि अपनी पत्नी को या तो चिराग पासवान को दीजिए। उन्होंने इनको दरकिनार करके अपने अनुज पशुपतिनाथ पारस जी को वहाँ से टिकट देके ही नहीं बल्कि रात दिन मेहनत करके उनको अपार बहुमत से प्रिंस पासवान के साथ भी और इनको जी प्रिंस पासवान को भी जिताने का काम किया। जी। दूसरी बात है कि स्वर्गीय रामचंद्र पासवान के सुपुत्र श्री प्रिंस राज समस्तीपुर से भी चुनाव लड़े, उनको भी अपार बहुमत से जिताने का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और हम लोग के चहेते सांसद श्री चिराग पासवान जी रात दिन करके मेहनत करके समस्तीपुर में पुनः फिर उनको जिताने का काम किया। आज देख लीजिए घर का बेदिया लंका ढाए। आज देख लीजिए जब हम लोग के भारत के आदर्श प्रधानमंत्री जो कि पूरे विश्व में इनका डंका बजता है, उन्होंने आज देखे होंगे 4-5 महीना पहले, 1 साल पहले उनका अपने सांसद बीजेपी के लोगों को कहा कि कुछ सीखना है तो चिराग पासवान से सीखिए। और तो और अभी 2-4 दिन पहले उनका नाम आ रहा था मंत्रिमंडल में, उनको अच्छा नहीं लगा। उनके चाचा जी कहीं न कहीं ईर्ष्या की भावना, क्योंकि सांसद को बहुत मानते हैं प्रधानमंत्री, तो हमको लग रहा है कहीं न कहीं उनसे ईर्ष्या की भावना के कारण पार्टी को तोड़ी गई है। जी, आपने बिल्कुल सही बोला वीरेंद्र जी, आपने सही बोला कि इतना कम उम्र के मेरा भतीजा मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा और हम ऐसे रहेंगे। उनको ये बात को अच्छा नहीं लगा। वो आज 2-3 महीना से खलबली उनको लग रहा था। वो तोड़ने जोड़ने का काम किए और तोड़ के एक अलग पार्टी को बनाने जा रहे हैं और इनको अलग कर दिए। उससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। पूरे बिहार, पूरे जमुई लोकसभा की जनता ये कभी माफ नहीं करेगी और चिराग पासवान के साथ सारे लोग हैं, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। सवाल रिंकू सिंह आपसे ये है कि अब क्या होगा, अब क्या रणनीति होगी चिराग पासवान की या फिर पारस पासवान की? क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या रणनीति होगी? हम तो आदरणीय युवा सांसद श्री चिराग पासवान को ये सलाह देते हैं कि वो अपने दिल दिमाग से चलें, किसी के बहकावे में नहीं आवें और जिस तरह आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी को पिताजी का तरजीह दिए हुए थे, उसी तरह अपने चाचा को सम्मान दें, प्रतिष्ठा दें और दोनों मिलके पार्टी को उस मुकाम पे पहुंचाए जिस पे विरोधी कल्पना भी कभी नहीं किए होंगे और विरोधी को मौका नहीं दें। दोनों मिलके आगे बढ़ाएं पार्टी को और दोनों मिलके काम करें, मेरा यही सलाह है। और तो और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए और कार्यकर्ता का सुने और एक दूसरे का दुख दर्द को बांटने का काम करें। दूसरे का फेरा में मत रहें, नहीं तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी। आप दोनों चचा भतीजा हैं, आप मिलके काम करें। अकबकाहट होने की राजनीति में ऐसा उठक पटक होता है, आपने देखा होगा यूपी में मुलायम सिंह यादव, श्री अखिलेश यादव, दोनों में बहुत उठक पटक हुआ लेकिन सब सामान्य हो गया। राजनीति में ऐसा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चचा उनके होंगे, भतीजा उनके होंगे, दूसरा कोई होने वाला नहीं है। दूसरा तो मौज लेगा, दूसरा विरोधी चाहेगा कि घर फूटे और गंवार लूटे। थैंक यू। दर्शकों, हमारे साथ रिंकू सिंह जुड़े थे। इन्होंने कहा कि अभी भी लोजपा को कुछ नहीं हुआ है क्योंकि पारस पासवान पिता समान ही है चिराग के। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर बेटा नादान हो जाए, बेटे से कहीं भूल हो जाए, बेटे से कहीं चूक हो जाए, तब पिता का फर्ज बनता है कि उसको सही रास्ता दिखाएं। अभी सांसद चिराग पासवान में कहीं कमी लगी होगी, हर इंसान में कमियां होती हैं, अगर कमी नहीं होगी तो हर इंसान भगवान बन जाएगा। तो ऐसे में पारस पासवान को भी चाहिए कि अपने जो बड़े भाई का बेटा, जो सगा भतीजा उनका है, उनको भी सही रास्ते पे लाए, पार्टी में जोड़ के रखे ताकि विपक्षी उन पर हमला नहीं करे, विपक्षी उनका उपहास नहीं उड़ाए। ये हमारा नहीं, हमारे रिंकू सिंह का कहना था।
देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट।